आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1 सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को कितनी कलाकृतियां लौटाई गई? ए 157, बी 321, सी 297, डी 578। आंसर सी 297। 2024 से 25 सीजन की दलीप ट्रॉफी जीतने के लिए भारतीय ए टीम का नेतृत्व किसने किया? ए शुभमन गिल, बी मयंक अग्रवाल, सी केएल राहुल, डी ऋषभ पंत। आंसर बी मयंक अग्रवाल। 2025 में क्वाड मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए भारत। 4 कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत नाविका सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे संस्करण पर जाने के लिए तैयार है? ए आईएनएस मंडोवी, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस चक्र, डी आईएनएस तारिणी। आंसर डी आईएनएस तारिणी। 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में घोषित 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों के स्थान क्या हैं? ए न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, बी शिकागो और सिएटल, सी बोस्टन और लॉस एंजल्स, डी मियामी और अटलांटा। आंसर सी बोस्टन और लॉस एंजल्स। 6 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नगर वैन पहल का क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या? ए शहरी हरियाली को बढ़ाना, बी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, सी औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, डी शहरी फैलाव को बढ़ावा देना। आंसर ए शहरी हरियाली को बढ़ाना। 7 संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में मदद करने के लिए अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग एनसीएल के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विराट कोहली, बी हारून लोरगट, सी सचिन तेंदुलकर, डी राहुल द्रविड़। आंसर बी हारून लोरगट। 8 सितंबर 2024 में आयोजित एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन असोसाई की 16वीं सभा का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, डी द्रौपदी मुर्मू। आंसर डी द्रौपदी मुर्मू। 9 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आधिकारिक तौर पर एक नया सैनिक स्कूल खोला है? ए जयपुर, सी नई दिल्ली, बी मुंबई, डी लखनऊ। आंसर ए जयपुर। 10 भारत की सबसे नई एयरलाइन के रूप में संचालन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से किसे मंजूरी मिली है? ए क्विकजेट एयरलाइंस, बी प्रधान एयर, सी शंख एयर, डी पवन हंस। आंसर सी शंख एयर। टुडे इन हिस्ट्री। थर्सडे 26 सितंबर 2024। देव आनंद उर्फ धर्मदेव पिशोरीमल आनंद हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर, अब पाकिस्तान, में हुआ था। वर्ष 1967 में उन्हें फिल्म गाइड के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1872 न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना। 1874 पहला ग्रैंड इंटरनेशनल राइफल मैच आयोजित किया गया। 1932 देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में जन्म हुआ। 1973 सुपरसैनिक कॉनकॉर्ड यात्री हवाई जहाज ने अटलांटिक की यात्रा को रिकॉर्ड समय में यानी महज 3 घंटा 32 मिनट में पूरा किया। 2008 स्विस पायलट और आविष्कारक यवेस रॉसी इंग्लिश चैनल के पार जेट इंजन द्वारा संचालित विंग के पहले व्यक्ति बन गए। मैप ऑफ द डे भारत। गिंगी किला हाल ही में तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित गिंगी किले को मराठा सैन्य परिदृश्य प्रस्ताव के हिस्से के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामित किया गया है, जिसमें 11 अन्य किले शामिल हैं। गिंगी किला अपने ऐतिहासिक महत्व और 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित रणनीतिक स्थान के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व का ट्रॉय भी कहा जाता है।
क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक है। किले का निर्माण मूल रूप से कोनार राजवंश के अनंत कोन ने 1200 में करवाया था और इसका नाम कृष्णगिरी रखा था। विजयनगर साम्राज्य ने किले का महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार करवाया। 1677 में किले पर छत्रपति शिवाजी ने कब्जा कर लिया और 1698 तक मराठों के नियंत्रण में रहा, जब यह मुगलों के अधीन आ गया। 1750 से 1770 तक किले पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, इससे पहले कि यह अंततः अंग्रेजों के पास चला गया। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। माउंट वेसुवियस। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिणी इटली में कैंपेनिया के मैदान पर नेपल्स की खाड़ी के ऊपर उगता है। यह मुख्य भूमि यूरोप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पायरोक्लास्टिक प्रवाह गर्म लावा ब्लॉक, प्यूमिस, राख और ज्वालामुखी गैस का एक उच्च घनत्व वाला मिश्रण है। यह 79 ईस्वी के विस्फोट के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसने पोम्पेई और हरकुलेनियम के रोमन शहरों को नष्ट कर दिया था। यह कैंपेनियन ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है, जो ज्वालामुखियों की एक पंक्ति है जो अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण द्वारा बनाए गए सबडक्शन जोन पर बनी है। यह सबडक्शन जोन इतालवी प्रायद्वीप की लंबाई तक फैला हुआ है और माउंट एटना, फ्लेग्रेन फील्ड्स, कैंपी फ्लेग्रेई, वल्केनो और स्ट्रोम्बोली जैसे अन्य ज्वालामुखियों का स्रोत भी है। वेसुवियस के नीचे सबडक्टिंग स्लैब का निचला हिस्सा फट गया है और ऊपरी हिस्से से अलग हो गया है, जिसे स्लैब विंडो कहा जाता है।